हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को क्लास 8 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ में से पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं झारखंड बोर्ड में, तो झारखंड बोर्ड में देखिए क्लास 8 में मैंने आपको 2 चैप्टर करवा दिए, सॉरी 3 चैप्टर, परिमेय संख्या, वर्गमूल और घनमूल, 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। इस लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों को देखिए घात और घातांक जो आपका चैप्टर एग्जामिनेशन पूछा जाएगा सवाल, ये सारे सवाल, इसमें जितने भी सवाल पूछेंगे परीक्षा में वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा वीडियो में। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपको एग्जाम में देखिए किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पहले बात, थोड़ा सा बात जान लीजिए। देखिए होता क्या हमारे पास घात मतलब होता क्या है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, तो पावर। जैसे लिखा हुआ देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3, ये इसका क्या घात है। घात मतलब 2 के पावर 3 इसका क्या होगी, ये हमारे पास घात होगी। ठीक है, ये इसका पावर को हम लोग घात का नाम जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है, तो 2 के पावर 3 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। लेकिन एग्जाम में देखिए आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में देखिए क्या पूछा जाएगा, उस पे हम लोग देखिए इस चैप्टर में सीधे मेन मतलब कहते हैं कि इसमें से क्या पूछा जाता है। देखिए इसमें पूछा जाता है मान निकालिए। अब मान कैसे निकालिएगा, मान मतलब होता है बच्चों वैल्यू निकालना। कैसे करके आप कोई भी चैप्टर का देखिए वैल्यू निकालिएगा। जैसे लिखा हुआ है आपको 2, जैसे -2 के पावर 5 लिखा हुआ है, इसका आपको मान निकालने बोलेगा। कैसे निकालिएगा, तो याद रखिएगा इसको आप लोग क्या करिएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 5 बार लिख देना है। एग्जाम में 5 बार नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट लिख दीजिएगा। देखिए 2 को 5 बार गुना करिएगा आप लोग तो 32 होता है। लेकिन याद रखिएगा साइन क्या लगाइएगा, माइनस या प्लस। देखिए अगर यहाँ माइनस है, ध्यान सुनते रहिएगा, अगर यहाँ माइनस है, ऊपर में अगर जो घात है हमारे यहाँ पावर है, अगर वो विषम संख्या है, 5 क्या 2 का टेबल आता है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं आता है, यानी विषम संख्या है। जब भी ऊपर में याद रखिएगा पावर विषम रहेगा, आंसर हमेशा माइनस होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग -3 के ऊपर पावर 4 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ये 4 बार लिखना होता है। और यहाँ पावर 4 है ना, पावर 4 होने का मतलब होता है आंसर पॉजिटिव होगा, यानी प्लस होगा। प्लस हम लोग लिखते नहीं, प्लस हमेशा रहता है, याद रखिएगा। तो ये बात छोटा बात तो याद रखना है। ये पहला हो गया मान निकालने वाला। उसके बाद कभी भी याद रखिएगा ये बात, किसी के पावर अगर 0 है, किसी के पावर, चाहे आप अमिताभ बच्चन के ऊपर पावर 0 रख दीजिएगा तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1। किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये सवाल इस तरह ही पूछा जाता है, 5 के घात 3 और यहाँ 0 पूछ दिया जाएगा कितना वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू याद रखिएगा। जहां घात ऊपर देख लीजिए 0, इसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन एग्जाम में देखिए कंफ्यूजन करने के लिए मास्टर क्या देता है वो भी आपको बता दो। देखिए कंफ्यूजन करने का आपको क्या देगा, मैं यहाँ हाथ से मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए ये क्या पूछेगा आपको मान निकालने में, 2 के घात 0, 3 के घात 0, 5 के घात 0, बताओ वैल्यू बताओ बच्चों इसका आंसर। सब बच्चा यहाँ 1 लिखता है, तो मूर्ख को उससे बड़ा कोई। देखिए 2 के घात 0 का मतलब क्या होता है 1, 3 के घात 0 का मतलब 1, यहाँ भी 5 के 0 मतलब 1 कितना हो गया 3। लेकिन यही सवाल अगर 2 के घात 0 गुना 3 के घात 0, मतलब यहाँ 1 गुना 1, तब आंसर 1 होगा। लेकिन प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, ये बात भी याद होना चाहिए। तो ये तो पहले जान लीजिए, किसी के घात 0, चाहे a के घात 0 रख दीजिए तब भी वैल्यू 1 होगा, चाहे ab के घात 0 रख दिए तब भी 1 होगा वैल्यू। पावर किसी का भी याद रखिएगा, जब भी 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये तो पहला पावर की 0 याद रखना है। अब देखिए एक और सवाल पूछा जाता है हमारे पास एक घातांक चैप्टर से, जो क्या है हमारे पास, जो है हमारे पास ये वाला सवाल, घातांक के रूप में लिखें, घातांक के रूप में लिखे या फिर घातांक के रूप में लिखा, जिसे बोल सकते हैं। क्या लिखना है, देखिए घातांक के रूप में आपको दे दिया जाएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बता देता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है 2 के घात 5 गुना 2 के घात 3, सब एक एक बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ 2 के घात 3 गुना 2 के घात -7। पहले प्लस वाला जान लीजिए, प्लस में क्या करना है। जब भी देखिए इंटू में रहेगा और ये हमारा बेस मतलब आधार होता है। आधार अगर दोनों में सेम है तो पावर को हम लोग प्लस करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो बच्चा देखिए थोड़ा सा ही पढ़ा होगा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा कि यहाँ हमारा बेस क्या है, सेम है। बेस सेम होता है तो पावर यानी घात को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 के घात 5 प्लस 3 मतलब 2 के घात क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो ये पहला बार बेसिक होता है। इंटू में देखिए यहाँ पर भी इंटू है, लेकिन यहाँ देखिए एक हमारे पास यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस रहने से क्या तरीका बदलेगा, नहीं सर तरीका कभी नहीं बदलता हमारे पास। यहाँ जैसा चिन्ह है हमने उस चिन्ह का यहाँ पर उपयोग कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 के घात कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस,
तो 3 माइनस 4, और 3 में कभी हम लोग 7 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास -4 बच जाएगा। 2 के घात -4 हो गया इसका उत्तर। तो इनटू में हमेशा याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। सेम इसका देखिए उल्टा होता है हमारे पास जो डिवाइड होता है। अगर कहीं आपको डिवाइड लिख दिया जाएगा तो क्या करिएगा, तो जिस तरफ इनटू में प्लस करते हैं डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। क्या करते हैं माइनस। तो 2 के घात यहाँ कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी अगर यहाँ डिवाइड करेगा हम लोग इंटू डिवाइड रखते हैं, इंटू या डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस हम लोग जानते हैं क्या होता है प्लस। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2 के घात 10 हो जाएगा। ये बात याद रखना है। अब एक और बात देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको फिर से मिटा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए। देखिए अभी मेरे पास देखिए डस्टर मिल नहीं रहा मुझे, कहाँ है मेरे पास, तो जो भी हाथ से मेरा मिटा के काम चल रहा हूँ आपसे बच्चों के लिए। देखिए एक सवाल और देता है आपको परीक्षा में, बताइए 2 के घात 4 बटा 2 के घात 3। देखिए बटा का मतलब भी होता है भाग का रूप, भाग में हम लोग क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे। 2 के घात क्या जाएगा 1। तो ये वाला सवाल याद रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह आप घात वाला कोई भी सवाल आएगा आराम से बना सकते हैं, कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगा। एक सवाल आता है देखिए क्या हमारे पास, मैं फिर से मिटा रहा हूं उसे, x का मान ज्ञात करें। इसी में लिख दिया देखिए x का मान ज्ञात करें। अब x अपनी x को मत याद करिए, अभी मैथ वाले सवालों को याद करिए। वो x नहीं आई, वो x अभी आपके पास समय है। फिलहाल x याद रखिए, यहाँ x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो x मतलब यहाँ क्या दिया हुआ, कभी दिया हुआ रहेगा 2 के पावर x मतलब 2 के घात x, 2 के घात चलिए 4 रख दे रहा हूं। यहाँ देखिए दोनों का आधार सेम है ना, जब भी आधार सेम रहेगा तो हम लोग घात को बराबर कर देते हैं, तो x के बराबर क्या आ गया 4 आ गया होता है। ये सबसे इजी वाला था, लेकिन देखिए हार्ड वाला आता है एग्जाम में, थोड़ा सा कठिनाई आपको करने वाला है। क्या लिख देगा x -2 2 के पावर 6। भैया तरीका कभी नहीं बदलेंगे, आधार सेम है हमारे पास तो घात सेम होगा। x -2 बराबर क्या आ गया 6। हम लोग जानते हैं माइनस जब भी बराबर उधर जाता है, इक्वल उधर जाता है, वो प्लस होना चाहता है, इसलिए क्या हो जाएगा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। तो याद रखिए ये x वाला सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक इसी को देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना चाहूंगा, लिख देगा 3 के पावर 4x -1 और 3 के पावर लिख देगा, चलिए मैं 3 लिख दे रहा हूं, ठीक है एट एग्जाम्पल। फिर से देखिए पावर क्या हमारे पास सेम है, पावर सेम रहेगा तो हम लोग क्या, सॉरी बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे सेम, तो 4x -1 को 3 के बराबर करेंगे, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4 कहां जाएगा हमारे पास, ये 4 ऊपर है 4 नीचे आ जाएगा, 4/4 का मतलब क्या होता है 1। तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना याद रखिएगा। तो ये सवाल एग्जाम में गलत मत करिएगा, क्योंकि ये पूरा सबसे इजी सवाल है। घातांक वाला चैप्टर फ्री में आपको नंबर देता है, याद रखिएगा ये बात। अब इसमें देखिए एक लास्ट सवाल, एक लास्ट बस आपको पूछा जाएगा मानक रूप। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक आएगा हमारे पास मानक रूप आता है। मानक का रूप मतलब क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर से बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपने मेरा स्टैंडर्ड रेशनल नंबर वाला टॉपिक देखा होगा, चैप्टर देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था मानक रूप मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी चीज को अगर लिखते हैं तो आपको थोड़ा सभ्य बनना पड़ता है। अगर मैं आपको इसको पढ़ने बोलूं, एट एग्जाम्पल रख रहा हूं 2 4 3 4 2, ये हमारे पास इसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड रूप में लिखो भैया। या फिर हम लोग जानते हैं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की सूर्य की जो किरणें हमारी पृथ्वी पे पहुंचती है, ठीक है, इसको लगने में पहुंचने में लगभग 8 मिनट कितना सेकंड लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम लोग जानते हैं लाइट का जो स्पीड होता है, ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि उसकी चाल क्या होती है, ये थोड़ा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 2 सवाल छोड़ रहा हूं, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप मतलब होता है देखिए हमारे पास कोई भी संख्या, यहां पर आपको पॉइंट लगाना है। अब बोलिए सर यहाँ पॉइंट लगाना है, नीचे लगा देते क्या दिक्कत है, ये लग गया पॉइंट और हमारा काम हो गया। नहीं बच्चों, इतना भी अगर इजी रहता तो फिर तो आप लोग बना के ही आ जाते ना। थोड़ा सा आपको देखिए अपना दिमाग को लगाना है। क्या करना है देखिए, अगर यहाँ 0 0 लगा हुआ है, चाहे जितना 0, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको कितने और 0 का आवश्यकता यहाँ लगाना है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, आपको 4 और 0 की जरूरत है ना। तो आप आंसर में देखिए क्या लिखेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेगा सबका 2.4294। यहां से पहले 4 होता, आपने 4 और लगा दिया तो 10 लिखिएगा और सिर में कितना लिख दीजिएगा 8, बस काम खत्म। बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बोलिएगा इतना कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा देखिए एक और आता है हमारे पास, ये तो हो गया जब 0 लगा हुआ है। जब 0 नहीं लगा हुआ है तब क्या करिएगा, मान लीजिए इसको बोल दिएगा, इसको लिखना है आपको मानक रूप में लिखना है, तब कैसे करिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको 3 0 का आवश्यकता है, क्या 1 2 3, तो आप पहले वो तो यहाँ लगा दीजिए। आपको आवश्यकता है, जरूरत पूरा करेगा कौन, जरूरत पूरा करेगा आपका, जरूरत पूरा करना पड़ेगा ना आपको, आप अपने मन से नहीं ना। अगर आपने देखिए चैप्टर पढ़ा होगा तो चैप्टर को डिटेल में बता सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल बताने अभी आपके पास समय नहीं है तो सुनने का, क्योंकि जितना कम समय में देखिए आपको 50 में 50 स्कोर करना है, तो वो वाला टेक्निक समझिए कैसे स्कोर करिएगा आप लोग। यहाँ जब हमारे पास कोई जरूर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन फलस्वरूप यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में आता है, इसलिए हमारे पास 3 जीरो बचता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। इस तरीके से बनाइएगा। एक लास्ट सवाल देखिए, ये पॉइंट वाला में अगर जैसे यहां लिखा हुआ 24.945, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बोलेगा यहां पर आपको लगाना है मानक रूप लिखना है। मानक रूप मतलब यहां पॉइंट लगाना है ना, आपको इस पॉइंट को उठा के यहां लाना है। आप क्या लिखिएगा? 2.495। मैंने बोला था आपको जब जीरो नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है? क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हैं? क्या आपको 10 के पावर -1 लिखना चाहिए, 10 के पावर 1 लिखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपका कौन सा एग्जाम्पल सही होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्यों मैंने 10 के पावर -1 लिखा? देखिए थोड़ा सा डिटेल में 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। देखिए यहां हमारे पास 24 पॉइंट ये लिखा हुआ, आपको यहां पर इसको लाना है, पॉइंट यहां लाना है। तो हमने क्या किया? 10 से इंटू डिवाइड कर दिया। ये जीरो का इस्तेमाल ये कर लेगा, इसलिए यहां पर 2.495 आ गया हमारे पास, 945 आ गया। और ये ऊपर रह गया, इसलिए 10 के पावर क्या आ गया? सिर्फ 1 आएगा। याद रखिए ये सवाल। तो ये वाला मानक रूप का सवाल देखिए एकदम परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है। इसको गलती मत करके आइएगा। आपसे ही बच्चों में से जो भी गलती मत करिए। सवाल घात और घातांक वाला चैप्टर ये फ्री में नंबर देगा आपको एग्जाम में, कोई गलती नहीं होने वाला, बता दे रहा हूं। एक ये भी सवाल देख लीजिए, ये बहुत सारा बच्चा गलत कर रहा है एग्जाम में, मान निकाले में, ये भी लिख देता हूं। लीजिए आपसे बच्चों का थोड़ा सा डाउट क्लियर करूं। लिखा हो रहेगा 2 के पावर -3, बच्चा लिखिए 2 के पावर -3 है। ओ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8, लीजिए 8 लिख दिया। और यहां पर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? देखिए घात कभी भी माइनस नहीं रहता, पावर कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात आपको याद होना चाहिए। पावर को हम लोग क्या करते हैं? देखिए 2 के पावर -3 है तो हम लोग इस माइनस को बदलते हैं, माइनस को प्लस में लिखते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं जहां कुछ नहीं है वहां 1 का अस्तित्व है, वहां हर चीज एक है। हम लोग जब भी रहेगा इसको उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर लिख देंगे, 2 के पावर 3 लिख देंगे। अब आपको जैसे लिखना है 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखिए घातांक वाला चैप्टर में एक रद्दी भर भी सवाल आपको तंग नहीं कर सकते, बता रहा हूं। कोई सवाल यहाँ हार्ड नहीं पूछा जाता है, मानक रूप होता है, ये बहुत इजी सवाल होता है परीक्षा में जो आपको फ्री का नंबर देगा। और एक सवाल तो फिक्स है, देखिए यहाँ से, तो ये चैप्टर में से इतना ही पूछा जाएगा। एक और सवाल देखिए मैं ऐड करना चाहूंगा अपने हिसाब से, आप में से बोली के साथ लगातार बोल के एक सवाल बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ाते जा रहा हूं? ताकि देखिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। बाकी मेरा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, आपको ये भी छोटा सा कहिए। देखिए मैं उस बच्चे को बताना चाह रहा हूँ जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, वो भी अच्छा नंबर स्कोर, और जो बच्चा बहुत आता है उसका नॉलेज और बेहतर हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। मैं देखिए उस लेवल बताना चाहता हूँ हर बच्चा को यहाँ पर समझ में, ये कोई ज्यादा विद्वान वाला उसके लिए भी बस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, जो बच्चा नहीं जानता वो भी सीखता चलेगा हमारे पास। देखिए लिखा हुआ रहेगा 2 के पावर 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, इसको बोलेगा क्या पता है? घातांक के रूप में लिखिए, ठीक है। देखिए हो सकता है आपको थोड़ा आवाज लग रहा है भारी, अब क्योंकि लाइट कटी हुई है, प्लस पंखा चलाने देखिए क्या होगा कि आवाज आपको गूंजेगा, इसलिए पंखा नहीं चला सकता। जैसा भी थोड़ा आपको एडजस्ट करना, आपको भी एडजस्ट करके चलना पड़े, ठीक है। लग रहा होगा ऑयली फेस, बट क्या कर सकता हूँ, आपसे बच्चों एग्जाम में, तो एग्जाम में देखिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चला। और जो क्वेश्चन बताओ सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट से दूसरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया वो सवाल अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कुछ देखे होंगे तो देखिए, एक ये भी आता है -4 गुना -4 गुना -4, इसको बोले घातांक के रूप में लिखिए। कैसे लिखिएगा? तो कुछ नहीं करना, देखिए घातांक रूप में मतलब 2 कितने बार? 3 बार, 3 कितने बार? 3 बार, तो 2/3 की घात कितना लिख दीजिएगा? 3। यहाँ देखिए -4 कितना बार है? तो बोलिए 4 बार है, तो -4 लिखिए, कितना लिखिए? 4। तो ये एक सवाल भी पूछा जाता है देखिए घात और घातांक से। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, इसमें से एक्स्ट्रा सवाल कुछ नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट आपके पास जो भी गेस्ट पेपर उठा के इससे एक बार सेट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह करके आपको ये सवाल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ। और जितना भी हमारा बाकी चैप्टर रहा, इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड जो चैप्टर हमारे पास, या फिर कैसे गुणनखंड जो चैप्टर है, बीजीय गणित है जो हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।